भारतीय किसान यूनियन आज जौहर भवन में प्रदर्शन कर रहा है। हम बात करने की कोशिश करें। सर, क्या पूरा मामला है? आज आप जौहर भवन में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, हजारों की संख्या में पहुंचे, क्या है? किसानों को लेकर के बहुत सारी समस्याएं हैं और यहाँ जवाहर भवन के जो क्रीमी लेयर के अधिकारी हैं वो किसानों के हक मारने का काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों को यहाँ पंचायत करनी पड़ी। जैसा कि बहुत सारी चीज़ें सरकार से फ्री में आती हैं किसानों के लिए, जैसे ट्यूबवेल है, बोरिंग है और उसका क्या नाम इंजन। तो इंजन बहुत अच्छा अगर आप लेंगे प्राइवेट में तो 30-35 हज़ार रुपये का मिल जाएगा। ये लोग यहाँ से जो दे रहे हैं उसमें 20 हज़ार रुपये घूस ले रहे हैं। तो इसलिए ये पंचायत यहाँ लगानी पड़ी। ये मामले हैं, बहुत सारे मामले हैं। इसमें ज्ञापन है, 25-30 सूत्री ज्ञापन है। इसमें जो है बहुत सारे जो है कारनामे इनके उजागर हो रहे हैं। अब पंचायत हो रही, एक प्रतिनिधिमंडल हमारा गया है बात करने, अब वो आ जाए तब फिर हम बात करें। जवान और किसान के हित में सरकार हमेशा खड़ी रहती है। क्या मानते हैं कि बिचौले को सब खराब कर रहे हैं? जवानों के हित में तो सही बात है, खड़ी रहती है सरकार, लेकिन किसानों के हित में किसान सरकार खड़ी रहती है ये हमने कभी नहीं देखा। सरकार ने कहा था 2014 में जब सरकार बनी थी तो उन्होंने कहा था कि जो है हम किसानों की आय को दोगुनी कर देंगे। कहा था ना। हमारी यूरिया की बोरी जो 50 किलो की आती थी आज उसको 40 किलो कर दिया और इसके बाद रेट भी बढ़ा दिया। रेट बढ़ गया, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, हर कंपनी बढ़ाती है, लेकिन आज यूरिया और डीएपी की इतनी किल्लत है, रात रात भर किसान लाइन लग के ब्लॉक पे खड़े रहते तब भी खाद नहीं मिल रही किसानों को। क्या कह रहे हैं सर? आप लगातार प्रदर्शन में आप भी शामिल हैं, किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं, आप खुद किसान हैं, क्या कहें? कहना क्या है, ये जो बोरिंग वगैरह ये लोग करवाते हैं उसमें भी बहुत बड़ा घपला हो रहा है। पैसा नहीं देते हैं, कहते हैं जाकर के ये इतना पैसा ले लो, इतने पाइप ले लो, 10 पाइप मिलता है तो 5 ही पाइप देते हैं, गमन कर जाते हैं बीच में। तो किसान इसलिए परेशान बहुत होता है। जैसा कल्लू भाई ने बताया कि इंजन की जो है 30-32 हज़ार रुपये का इंजन मिल जाता है, ये 25 हज़ार रुपये लगाते हैं, 10 हज़ार रुपये कहते हैं अपनी जेब से लगा 35 हज़ार रुपये लेते हैं, 30-3200 3500 इनको मिल जाता है। यही समस्या है किसानों की। ये लोगों की काफ़ी गंभीर समस्या है। किसानों के हित में सरकार है, लेकिन जो बिचौले हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को नुकसान कराने पे लगे हुए हैं। उसी के विरोध में आज लोग राजधानी लखनऊ में प्रदर्शन पे हमारे साथ और बात करने के लिए। आप भी किसान हैं, लगातार किसानों के हित में खड़े हैं, क्या कहेंगे? ये है नीरज राजवंशी जी। हम कहें किसानों का जो हक गवर्नमेंट मार रही, अधिकारी लोग जो उनका हक मार रहे, उनका समय पर बीज न देना, समय पर खाद न देना, समय पर पानी न देना, उनकी रोजी रोटी छीन रहे हैं। बड़े बड़े जो अन्यायी लोग हैं वही सब उनका हक मार रहे हैं। उनका न्याय क्यों नहीं दिया जाता? एक तरफ गरीबों की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ गरीबों को पर अत्याचार ढा रहे हैं। कौन सा उसूल है, कौन सा जुनून है, कौन सा कानून है? योगी जी का कौन सा हर तरफ योगी जी गाय जो भैंसी पाले हैं, जानवर, रात रात किसान रात रात मरा जा रहा, अपना जानवर नहीं पाल पा रहा। वांदा सहरवार हूँ और किसान मजदूर एकता मंच से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। कहना ये चाहते हैं कि आखिर ये किसान, ये जो सरकार है, योगी मोदी जी की जो सरकार है, जो आज तक किसानों के ऊपर अत्याचार से बढ़ के अत्याचार करती रही। पहले वादा खिलाफी की इन्होंने, किसानों को जो 1 साल से 13 माह से ज़्यादा आंदोलन जो चला था, उस आंदोलन में इन्होंने वादा किया कि हमसे गलती हो गई और ये हम तीसरे 3 कानून जो वापस ले रहे हैं, लेकिन वापस लेने के नाम पर इन्होंने किसानों के साथ विश्वासघात किया है। जो धोखाधड़ी इन्होंने किसानों के साथ की है वो कि धोखाधड़ी जायज़ नहीं है। आप दूनी आय की बात करते हैं, जबकि
जब मनमोहन जी की गवर्नमेंट थी उस समय मसूर के रोड 6891 रुपए हुआ करते थे। आज मसूर के रेट 6000 से भी नीचे हैं। ये मात्र किसानों के साथ धोखाधड़ी करने का काम कर रही है सरकार। इस सरकार को धोखाधड़ी के अलावा कुछ दूसरा काम नहीं है। दूसरी बात, फॉर्मिक कॉन्ट्रैक्टिंग की बात जो करते थे, फॉर्मिक कॉन्ट्रैक्टिंग ये दोबारा सरकार धोखा दे रही है। फिर बीच के जो अधिकारी बैठे हैं, सरकार से तो सारी जो सुविधाएं वो मिलती है, लेकिन अधिकारी तक आते आते किसानों तक पहुंचती है ना पहुंचती है, ये सरकार को आप लोग कब बताएंगे? नहीं, देखिए सरकार की जो अधिकारी हैं, अधिकारी ये जो सरकार के कहने पे इशारों के पर चलने वाले ही होते हैं। ये अधिकारी के सरकार के इशारे पे काम करते हैं और ये सरकार जो है इनका दुमुखा चेहरा है। चेहरा दिखाने वाला कुछ और है और कार्य करने वाला कुछ और है। किसानों के साथ ये सरकार के इशारे पर ही धोखाधड़ी कर रहे हैं। जैसे कि मैं किसान मजदूर एकता मंच का भी हूँ और हमारे ये संगठन जो चल रहा है इसमें भी हमारे बहुत सारे मजदूर भाई आए हैं और मजदूरों के साथ एक कितना बड़ा धोखा दिया गया है। एक 22 फरवरी के शासनादेश के बारे में मैं आपका ध्यान एकत्रित कराना चाहता हूँ। 22 फरवरी के शासनादेश जो है उसमें कहा गया है धरकार और बांसफोर धरकार और बसोड़ समाज को आवास बनवाने की बात कही गई है। जनपद जालौन के में 9 ब्लॉक के विकास खंड अधिकारियों ने लिख के दिया है कि बसोड़ जाति नहीं है। हमारे पास वो शासनादेश से लेकर के पूरा बैग भरा हुआ है। आज जातियां हमारे पास कम से कम 1000 जातियां हैं। वहाँ 1000 लोगों के जात प्रमाण पत्र हमारे पास है। हम अभी आयुक्त ग्राम विकास के पास गए तो उन्होंने सीधे मुख बात नहीं की है। ये सरकार के इशारे पर बैठे हुए जो जनता के गुलाम है अधिकारी, जनता के लिए काम करने के लिए बैठाने जाते हैं, नियुक्तियां दी जाती हैं। एक सवा लाख रुपए पैसा मासिक रूप से वेतन वसूलते हैं और इसके बाद किसानों के और मजदूरों के हित में कोई काम नहीं करना चाहते। ये गद्दारों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और किसानों और मजदूरों के हक में इनको काम करने की चेतावनी दी जा रही है। अन्यथा की स्थिति में आर पार का आंदोलन करने के लिए हम बात होंगे। दादी अम्मा है। दादी आज आप कहाँ से आई हैं? कहाँ से आई हैं दादी? अरे बता दी कहीं। अरे कुर्सी रोड है। सरकार से क्या कहेंगी? सरकार से क्या अपील करेंगी? मुआवजा हमारा सबका जहले ना पूरा करिए मुआवजा और दुकान है जहले पूरा ना हुई पहले मीटिंग हटी ना। हम बस बूढ़े मरे जाए थे चौका टहल करत चौका टहल कह तब यहाँ आई थी। क्या करी? कहाँ? अलीगंज। क्या मांग? हमारी लोगों की मांगे हैं। हमारे लोगों की जमीन ले ली गई, पैसा नहीं दिया गया। भारतीय किसान यूनियन राजू गुप्ता आज जौहर मोहन पहुंचा है और अपने किसानों के साथ प्रदर्शन कर रहा है। अब देखने वाली बात होगी किसान कब तक प्रदर्शन करेंगे या फिर सरकार उनकी सुनेगी। वो अधिकारियों से मिलने पहुंचे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार और अधिकारी इन किसानों की कब सुनेंगे और किसान कब अपने घर लौटेंगे। कैमरामैन बलराम के साथ मोहम्मद यूसुफ, NTV न्यूज़ पर लखनऊ। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।